बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ने हज़रत इंसान के लिए बहुत सारी नेमतें तख्लीक फरमाई हैं, तो उनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान के लिए इसकी ज़ेब व ज़ीनत और आराइश के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके इस्तेमाल के लिए, खाने पीने के लिए भी नेमतें दी हैं। तो उन बेशुमार नेमतों में से एक नेमत ये भी दी है, कुछ ऐसे जानवर हैं जो इनकी सवारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाए हैं। उनमें से एक जानवर है जो हज़रत इंसान सवारी के लिए भी इस्तेमाल करता है और बिलखुसूस जिहाद में ज़्यादा तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। वो है घोड़ा, जो कि बहुत ही खूबसूरत जानवर है और उसकी तारीफ़ और फजीलत जो है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाई है। नबी रहमत शफ़ी उम्मत जान आलम अलैहिस्सलाम ने घोड़े की फजीलत बयान करते हुए बुखारी और मुस्लिम में जान अलैहिस्सलाम ने अपने फरमुदात आलिया की रोशनी में घोड़े की अज़मत और फजीलत को बयान किया है। तो तबरुकन एक हदीस पाक यहाँ आप हजरात के समातों के हवाले करना चाहता हूँ। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल खैरु मअक़ूदुन फ़ी नवासिल खैल इला यौमिल क़यामा। सरकार ने फरमाया कि जो घोड़ा है इसकी पेशानी में अल्लाह तबारक व तआला ने खैर को बांध दिया है और क़यामत तक ये खैर और भलाई बंदी रहेगी। वो खैर और भलाई क्या है? अल अज्र वल मग़नम, यानी एक तो अजर है, सवाब है, और दूसरा फरमाया कि माल गनीमत। यानी इन घोड़ों के ज़रिए जब आप जिहाद करेंगे, एक तो ये है कि इनकी जब खिदमत करेंगे, इनको पिलाएंगे, खिलाएंगे, खिदमत करेंगे, तो इनके खिलाने पिलाने यहाँ तक के चरागाह में छोड़ने और पेट भरने, पानी के एक एक बूंद पर और उसके एक एक कदम जब जो चलता है, घास वगैरह खाता है, चरागाह में चरता है, तो उस वक्त जो एक एक कदम पर अल्लाह तबारक व तआला उसे अजर कसीर अता फरमाता है। तो इससे पता चला कि घोड़ा जो है बड़ी बाबरकत सवारी भी है और ये जिहाद के लिए भी काम देता है। और इससे जब जिहाद करते हैं गाजियान इस्लाम, तो फिर इसकी जिहाद की बरकत से और घोड़े पे सवारी करके कुफार के साथ जो है सीना सपर होकर अल्लाह रसूल के दुश्मनों से लड़ना, फिर जब उन्हें हजीमत होती है, वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, तो उनका जो माल गनीमत जो कुछ वो छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए जो गाजियान इस्लाम हैं, मुजाहिदीन, उनके लिए वो जो है वो माल गनीमत के तौर पर उन्हें दिया जाता है। तो इसलिए फरमाया जो भलाई है, जो घोड़ों के जो है जो है उनकी पेशानी के साथ वो बंधी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बांध दिया है क़यामत तक। यानी जो जिहाद है वो क़यामत तक जारी रहेगा। तो वो जो भलाई अजर की सूरत में है या माल गनीमत की सूरत में है, वो मिलती रहेगी अहले इस्लाम को, मुजाहिदीन इस्लाम को। और फिर नबी रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम ने 3 किस्म के रंग के घोड़ों को ज़्यादा पसंद फरमाया है। और इससे पहले सरकार इस्लाम ने फरमाया 3 किस्म के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा है या लिराजुलिन आजरुन, जिस शख्स ने वो घोड़ा रखा है, पाला है,
उसकी खिदमत किए, उस घोड़े के रखने में और पालने में उस शख्स के लिए बरकत है, अजर है। और दूसरी किस्म का घोड़ा फरमाया वाहिया लिराजुलिन सितरुन, वो उस शख्स के लिए वो घोड़ा सित्र होता है, पर्दा होता है, यानी वो उसके लिए सवारी के लिए खुद इस्तेमाल करे या किसी दूसरे मुसलमान भाई को सवारी के लिए दे, अपने बोझ उठाने के लिए, अपने घर के लिए वो उसने रखा है, तो वो उसके लिए सितर का काम देता है, उसकी पर्दा जो है उसके लिए वो काम देता है, किसी के सामने वो हाथ नहीं फैलाता, तो इसलिए दूसरी किस्म का घोड़ा जो है फरमाया उसके लिए वो सित्र है। और तीसरा फरमाया है अला राजुलिन विज़रुन, तीसरा घोड़ा वो है जो उसके लिए बोझ है, यानी जो उसने सिर्फ अपने आपको ये दिखाने के लिए कि मैंने ये रखा है और मैं अपने आप को दौलतमंद समझने के लिए तकब्बुर के तौर पर उसने उसे रखा है, तो या जुए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मुकाबले में दौड़ाते हैं और जुए के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके लिए विज़्र है, उसके लिए बोझ है। और पहली किस्म का जो बयान किया गया हदीस पाक में कि पहली किस्म का जो घोड़ा है उसमें उस शख्स के लिए अजर है, यानी वो जो जिहाद के लिए उसने पाला पोसा है, उसकी खिदमत की है, तो उसमें बेशुमार, मैंने पहले अर्ज कर दिया कि उसके खिलाने पिलाने, यहाँ तक चरागाह में चलने फिरने, यानी एक एक कदम पर कितनी नेकियां हैं अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। इसी तरह हदीस पाक में आते सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं लम यकुन शैय्युन अहब्बा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार अलैहि सलाम को कोई चीज़ इतनी महबूब न थी बाद निसाए, औरतों के बाद, मिनल खैल यानी घोड़ों में से, यानी ज़्यादा तौर पर औरतों के बाद अगर कोई चीज़ हुजूर को महबूब है तो वो घोड़े हैं। अब रहा कि सरकार अलैहिस्सलाम को किस रंग के घोड़े पसंद थे, और ख़ुद सरकार अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते थे 3 किस्म के घोड़ों को तुम पालो, उनकी परवरिश करो। सबसे पहला जो हदीस पाक में आया कुमैती, यानी सुर्ख स्याह रंग वाला, सुर्ख और स्याही की तरफ जो मायल है, उसके पाँव और पेशानी जो है वो सफ़ेद हो। और दूसरी किस्म का जो हदीस पाक में आते अशकर, यानी सुर्ख जर्द रंग वाला, और उनकी पेशानी जो है उस पर भी सफ़ेदी हो, टांगों पर भी सफ़ेदी हो। और तीसरी किस्म अदहम, यानी काले रंग का जो है वो हो, और उसकी जो पेशानी जो है वो भी सफ़ेद और चारों टांगे भी सफ़ेद हो। और एक हदीस पाक में आता है कि इनमें से ज्यादा हुजूर को जो ज्यादा पसंद आए, ये 3 रंग बयान किए गए, इनमें से ज्यादा पसंद हुजूर को सुर्ख घोड़ा। उसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने सुर्ख घोड़े में बरकत रखी है, सुर्ख घोड़े में बरकत रखी है, जिसके माथे पर भी निशान है और चारों टांगों पर भी निशान है। तो बहरहाल ये 3 किस्म के सरकार अलैहि सल्लम ने फरमाया घोड़े तुम पालो पोसो, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू इनके पालने से तुम्हें अजर भी अता फरमाएगा। और सरकार अलैहि सल्लम ने फरमाया कि एक चीज 3 चीजों से मना भी फरमाया कि इनकी गर्दन के बाल नहीं काटने, इनके दुम के बाल भी नहीं काटने, और इनकी पेशानी के बाल भी नहीं काटने। फरमाया जो इसके गर्दन के बाल हैं इसकी जो है सर्दी से बचाव के लिए हैं, और जो इसके दुम के वो मक्खी या कोई चीज़ मूजी जो उन्हें जो है डंग लगाती है तो उसके बचाव के लिए हैं। और तीसरा जो माथे पर हैं तो ये फरमाया कि ये खूबसूरती के लिए हैं, लिहाजा ये गर्दन और दुम और जो पेशानी के बाल हैं उससे रोका है, और घोड़ों को खसी करने से भी नबी अलैहिस्सलाम ने रोका है। और जो इनमें से ज़्यादा जो अहमियत बयान की गई है और फजीलत भी है, हयातुल हयावान में ये अल्लामा दमीरी ने लिखा है, हदीस पाक को लिखा है कि अरबी घोड़े के बारे में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने जो जिक्र बयान फरमाया और उसकी फजीलत बयान फरमाई कि जो अरबी घोड़ा होता है बिलखुसूस, उसके बारे में सरकार का फरमान उन्होंने नकल किया, इन्न शैतान ला यक़रबु साहिबा फरसिन अतीक, फरमाया बेशक शैतान उस घोड़े के मालिक के करीब नहीं जाता जो घोड़ा, यानी कि घोड़े का मालिक जो हो, वो घोड़ा जो हो जिसका मालिक है वो घोड़ा अरबी घोड़ा हो। फारस से अतीक कहते हैं अरबी घोड़ा, अतीक वैसे उस घोड़े को कहते हैं जिसका बाप और माँ दोनों अरबी और नस्ल हों।
यानी किसी और नस्ल से ना हो, तो उसे कहते हैं फरस अतीक। फरमाया जो फरस अतीक का जो मालिक है उसके करीब शैतान नहीं जाएगा। और दूसरा फरमाया वला दारन फीहा फरस सुन अतीक। फरमाया जिस घर में ये अरबी घोड़ा हो उस घर में भी शैतान दाखिल नहीं होगा। तो ये है अरबी घोड़े के रखने की बरकत। फरमाया कि अरबी घोड़ा जिस घर में हो उस घर वाले उस मालिक के करीब भी शैतान नहीं जाएगा, और जो जिस घर में वो घोड़ा अरबी मौजूद है उस घर में भी शैतान और जो है अजाजील वो नहीं दाखिल होगा। तो ये है अरबी घोड़े की फजीलत बाकी घोड़ों से। और इसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ये घोड़ा जो अरबी घोड़ा है उसकी ये खसूसियत है कि वो हर सुबह 2 मरतबा अल्लाह के हुजूर दुआ करता है कि बारी ताला जो मेरा मालिक है, जिसे तूने मेरा मालिक बनाया है, तो उसे उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे अपने अहलो अयाल से ज्यादा, यानी अपने घर वाले जो बच्चे हैं बीवी है उनसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे। ये 2 मरतबा हर सुबह को वो दुआ करता है अरबी घोड़ा। तो उसकी दुआ कबूल होती है क्योंकि अहले अरब जो हैं ये घोड़े को ज्यादा पसंद करते हैं, और जिसके पास घोड़ा ना हो तो उसे लानत मलामत करते हैं। और सबसे पहले जो घोड़े की सवारी की है हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो इसलिए घोड़े को अहले अरब फख्र के तौर पर पालते रखते हैं, बल्कि यहाँ तक लिखा है किसी और चीज में वो आर समझते हैं लेकिन 3 कामों में वो आर नहीं समझते। एक तो वालिद की खिदमत में, दूसरा मेहमान की खिदमत खुद करते हैं, वालिद की खिदमत खुद करते हैं फख्र के तौर पर, और जो घोड़ा होता है उसकी खिदमत भी वो खुद करते हैं, उसके लिए मुलाजिम वगैरह नहीं रखते, इसको वो फख्र समझते हैं। लिहाजा अहले अरब जो हैं इस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं कि हम अपने हाथ से घोड़ों की खिदमत करें। तो मैंने जो अहम बात जो बतानी थी वो ये थी कि जो अहले अरब हैं वो अरबी घोड़ा जब पालते हैं तो उस घोड़े को फरस अतीक कहते हैं। तो वो जिस घर में हो अरबी घोड़ा हो तो मालिक भी शैतान से महफूज रहता है, शैतान उसके करीब मालिक के करीब भी नहीं जाता, और उस घर में भी नहीं जाता जिसमें वो अरबी घोड़ा मौजूद हो। तो ये अरबी घोड़े की फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारे लिए अहले जो इंसान है हमारे लिए ये नेमतें बनाई हैं। तो ये जानवर जो हैं ये भी सवारी के काम आते हैं और हमारे लिए ज़ीनत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उनकी बेशबहा नेमतों का कदर करने की तौफीक